प्रत्याशी बनाया है और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके हैं। एक बार गिरिराज का रुख कर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से, और ये महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी हो जाती है, रविंद्र वार्ड सीट हो गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से इस सीट से होंगे। हालांकि गिरिराज, डॉक्टर किरोड़ी सवाई माधोपुर के लिए कोई नया नाम तो नहीं है, पहले विधायक भी यहां से रह चुके हैं एक बार, और सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में उनके नाम का ऐलान जो है उसे लेकर के अब क्या कुछ चर्चाएं, इसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाई माधोपुर प्रत्येक विधानसभा चुनाव ऐसा कोई विधानसभा चुनाव नहीं होता जहां पर सवाई माधोपुर विधानसभा सीट जो हॉट सीट नहीं होती, क्योंकि यहां पर दिग्गज जो चेहरे हैं वो यहां पर चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर के लिए जाना पहचाना और बहुत चिर परिचित नाम है। सवाई माधोपुर से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां से सांसद भी रह चुके हैं, यहां से विधायक भी रह चुके हैं, और सवाई माधोपुर से जब वो विधायक रहे थे पूर्व में, तब ही राजस्थान सरकार में वो मंत्री भी बने थे। तो ऐसे में सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बहुत बड़ा और गहरा नाता है। यहां तक कि अगर मैं ये कहूं तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है कि राजनीति की शुरुआत जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर से ही की थी। सवाई माधोपुर में एक बड़ा चर्चित सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ, जहां से राजनीतिक रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जन्म हुआ। राजनीतिक सफर की वहां से शुरुआत हुई और एक बड़ी पारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खेली है। बीच में जब कुछ मतभेद हुए थे, कुछ समय के लिए भाजपा से जब किरोड़ीलाल मीणा अलग हुए थे, तब भी उन्होंने सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और विधानसभा के चुनाव से जब प्रथम नंबर पर सवाई माधोपुर से दिया कुमारी रही थी, तो दूसरे स्थान पर राजभा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही रहे थे। और लगातार भाजपा से फिर वापस दोबारा शामिल होने के बाद में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कद लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला गया, और आज की तारीख में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सवाई माधोपुर से विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर टिकट डिक्लेयर करने के बाद में सवाई माधोपुर के भाजपा खेमे में भी जबरदस्त खुशी का माहौल है। फटाके चल रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, और तय माना जा रहा है कि जो भाजपा के अंदर जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को प्रत्याशी यहां पर बनाया है वो अपने आप में बड़े नेता यहां पर सवाई माधोपुर के आसपास की वो कौन सी विधानसभा सीटें हो सकती हैं जिस पर और ज्यादा असर किरोड़ीलाल मीणा का पड़ सकता है? वैसे किरोड़ीलाल मीणा को हम सिर्फ टोक सवाई माधोपुर में ही यहां पर सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहे राजस्थान के किसी भी हिस्से में कोई मुद्दा होता है जनता के बीच वो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक तौर पर सवाई माधोपुर के आसपास की वो कौन सी सीटें हैं जिस पर इफेक्ट किरोड़ीलाल मीणा डाल सकते हैं और पिछले बार की जो चुनाव के नतीजे आए थे उससे बीजेपी को अपर हैंड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं? ये देखिए, सवाई माधोपुर जिले की जो तमाम सीटें हैं, यानी कि अभी थोड़े दिनों पहले सवाई माधोपुर से पुनर्गठन होकर के एक गंगापुर सिटी को अलग कर दिया गया राजस्थान सरकार ने, लेकिन गंगापुर सिटी विधानसभा को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो उसके अलावा सवाई माधोपुर की जो 3 विधानसभा रहती है, जिसमें सवाई माधोपुर है, खंडार है, बामनवास है, तीनों विधानसभाओं पर जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उनका पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, उनका पूरा वर्चस्व है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वो एक बड़ी शख्सियत है, वो एक बड़ी ताकत है जो कि अपने आप में वोटर को समेटने की ताकत रखते हैं, समर्थकों को समेटने की ताकत रखते हैं, और सामने जो विपक्षी खेमा है उसको कड़ी भीषण और टक्कर देने की ताकत रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा न सिर्फ सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर ही नहीं, सवाई माधोपुर से जो निकटवर्ती जो जिला है दौसा, वो दौसा के भी सांसद रह चुके हैं। दौसा में भी चूंकि ये मीणा बाहुल्य इलाका है, तो ऐसे में मीणा जो बेल्ट है वो मीणा बेल्ट में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, और न सिर्फ मीणा मतदाताओं में बल्कि अन्य जो सामान्य वर्ग के जो प्रत्याशी हैं उनमें भी जनाधार जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है वो जबरदस्त तरीके से, उनकी जो जनाधार है वो जबरदस्त तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जहां किसी सभा में मौजूद हो, जहां किसी मंच पर मौजूद हो, अपने आप में कहा जा सकता है कि वहां पर हजारों की और लाखों की तादाद में भीड़ होगी। भीड़ जुटाने वाले, लोगों को एकत्रित करने वाले, ये तो दिखता है उनके आंदोलनों में जो भीड़ आती है उससे भी दिखाई देता है कि जमीनी नेता के तौर पर रविंद्र डॉक्टर किरोड़ी की पहचान जहां खड़े हो जाते हैं आंदोलन वहीं से शुरू हो जाता है जाहिर तौर पर। और किरोड़ीलाल मीणा ने ये सब दिखाया भी है, और ये जाहिर करता है कि न सिर्फ चुनावों के दौरान उनके प्रदर्शन या उनके आंदोलन होते हैं, बल्कि 5 साल दूसरी सरकार जब होती है विपक्ष की तब वो पूरी तरह से आंदोलन रखते हैं। और जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा जब बीजेपी की भी सरकार रहती है और तब भी उनको कोई ऐसी चीज लगती है जो जनता से जुड़ी हुई है, तब भी वो सामने निकल कर आते हैं।
बिल्कुल। और गिरिराज जैसे बता रहे थे, गिरिराज पहला चुनाव तो उन्होंने महुआ से लड़ा, तो ये पूरा बेल्ट जो आप बता रहे हैं इन पर असर पड़ेगा? सवाई माधोपुर से लगा करके दौसा और पूरा आसपास का इलाका, चाहे वो गुजर और मीणा बाहुल्य इलाका हो? निश्चित रूप से पूरा असर पड़ने वाला है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में वो पूरी तरीके से न सिर्फ सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से तो वो प्रत्याशी होंगे ही, लेकिन अन्य जो आसपास की जो लगती हुई जो विधानसभाएं हैं वहां पर भी पूरी तरीके से उनका असर रहेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो मतदाता है उनको अपने पक्ष में, भाजपा के पक्ष में करने वाली एक बड़ी ताकत है। तो ऐसे में सवाई माधोपुर आसपास में जो दौसा है, गंगापुर सिटी है, करौली है, सपोटरा है, ऐसे में जो कुछ कई विधानसभा जो हैं वहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपने आप में एक बड़ा वर्चस्व है। अच्छा, इसका भाजपा को निश्चित रूप से। आखिरी छोटा सा सवाल, आज न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए एक बड़ी बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कही है कि गोलमा देवी चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या ये एक बड़ा ऐलान है? क्या चर्चाएं हैं इस बात को लेकर के क्षेत्र में अब तक थी कि गोलमा देवी भी इस बार के चुनाव में उतरेंगी? जी देखिए, अभी तक चूंकि भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की जो जारी सूची जो की है, आज प्रथम लिस्ट जारी की है, उसमें गोलमा देवी का नाम नहीं है। लेकिन गोलमा देवी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और विधायक ही नहीं, मंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में जो गोलमा देवी है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पूरी तरीके से अटैच उन्हें जाना जाता है और इलाकों में कई जगहों पर उनका भी बड़ा वर्चस्व है। और ऐसे में अभी तक जो समर्थक हैं वो इस बात का भी कयास लगा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में गोलमा देवी को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में समर्थकों में अभी तक ये आस जरूर टिकी हुई है कि गोलमा डॉक्टर किरोड़ी ने साफ कर दिया गोलमा इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये अपने आप में जब आप अगर ये बात कह रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ी घोषणा है, बिल्कुल बड़ी घोषणा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि गोलमा देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन गोलमा देवी भी कुछ जो विधानसभा है वहां पर अपना पूरा वर्चस्व रखती हैं और कई जो मतदाता हैं वो उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनके भी जो समर्थकों की तादाद वो हजारों में और लाखों में है। सौरभ देखिए, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो साफ तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश में